ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौ कर्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरोट सुंदर गुदगदम वसंदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कौलिकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्य मृदं विधेहि चिंतन भृंगरंगे किंचापरात्ति निविड्ढुदुयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडु बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड अष्टम अध्याय मतलब छठा अध्याय है और श्लोक संख्या प्यार संख्या 93 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं परम सदय मति प्रभु विश्वम्भर चाहिए अद्वैत प्रति करीला उत्तर तुम्हारा संकल्प लागी अवतीर्ण आमी बिस्तर अमार आराधना केल तुम्ही सुतिया आछिलु क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग हिला मोर तुम्हार हुंकारे देखिया जीवेर दुख नापारी सहित अमारे अनिल सब जीव उद्धारित यतक देखिल चतुर्दिक मोर गण सबार हिला जन्म तुम्हार कारण ये वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने तोमा हईते तहा देखी बेक सर्वजने। परम सदय हृदय प्रभु विश्वम्बर अद्वैत की ओर देख करके बोले कि तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। बहुत आराधना की है तुमने मेरी। क्षीर सागर के भीतर मैं सोया हुआ था, तुम्हारे हुंकार से मेरी निद्रा भंग कर दी। जीवों का दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो उन सबके आविर्भाव का कारण तुम ही हो। जिस वैष्णव का पवित्र दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि भी मन ही मन कामना किया करते हैं उन्होंने तुम्हारे कारण अब सब लोगों को देख पा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य जो हम पंच तत्व में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जो श्री अद्वैत बोलते हैं वो अद्वैताचार्य हैं। पंच तत्वों में जो नित्यानंद प्रभु के राइट हैंड में खड़े होते हैं। तो वो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं गंगाजल और तुलसी से। और संसार में इतनी कुरीतियां फैली हुई थी कि भगवान से प्रेयर करते हैं प्रभु हे नारायण आप प्रकट होइए और क्या करिए, असुरों का विनाश करके धर्म की स्थापना करिए। तो उनकी हुंकार भरी पुकार को सुनकर भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे बता रहे हैं कि जो है मैं क्षीर सागर में सोया हुआ था और मेरी तुम्हारी हुंकार सुनकर मेरी निद्रा भंग हो गई। जीवों का दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आने और सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुमने ये कार्य किया। जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो उन सबके आविर्भाव का कारण तुम ही हो, क्योंकि मैं अकेले तो प्रकट नहीं होते भगवान। भगवान प्रकट होते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो अद्वैताचार्य की हुंकार में इतना शक्ति थी कि उसके हुंकार से नारायण को स्वयं प्रकटित होना पड़ा।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार का साधन भगवान श्री गौर नित्यानंद ही है। उन्हीं की शरण ग्रहण करके हम धीरे धीरे जो है अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके हरि नाम का जप कर पाएंगे। उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, भक्ति में जीवन उनकी कृपा के बिना है ही नहीं। क्योंकि राधा कृष्ण तत्व को समझना और उनकी कृपा को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए, खासकर कलयुगी जीवों के लिए जो भोग विलास के जीवन में लगे हैं। और राधा तत्व और कृष्ण तत्व को कैसे समझ सकते हैं या उनकी गुह्य लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस कलयुग में भगवान ने विशेष कृपा करके प्रकटित हुए, किस तरह, चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, कैसे शरण ग्रहण करनी है, क्वेश्चन उठता है कि आप बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी है। तो जब हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं महामंत्र के जप में, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, इससे क्या होता है, हमें आध्यात्मिक जीवन में मंत्र जाप करने की शक्ति प्रदान करते हैं ये पंच तत्व, और फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इस पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करके हम भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु और पंच तत्वों का आश्रय जब ग्रहण करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ क्वांटिटी जो है पंच तत्व मंत्र का भी रेगुलर बेसिस जाप करना चाहिए, तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा इनकी कृपा से। क्योंकि बद्ध जीवों के पास स्वीकृति नहीं है कि वो राधा कृष्ण की उपासना कर पाए। तो स्वीकृति कौन देता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं स्वीकृति। तो जब तक हम गौर नित्यानंद भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरु तत्व में सबसे प्रधान तत्व है नित्यानंद तत्व। वही हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बनेंगे। वही हमें एक वे तैयार करके देंगे जिस पर चलकर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने की योग्यता आएगी हमारे अंदर। ये चैतन्य भागवत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की गुह्य लीलाओं से संबंधित है। ये हमारे भक्ति के लिए विटामिन्स है और एक अध्यात्म का रास्ता तय करता है कि भक्ति को कैसे स्वीकार करना है इस कलयुग में, जहां पर बद्ध जीव की मेंटालिटी हमेशा तमोगुण से आच्छादित है। उसमें कैसे वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री गौर नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शरण ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा और महामंत्र का संकीर्तन करना पड़ेगा। हरेर नामे व हरेर नामे व केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गति अन्यथा। ये कलयुग जो है, हरेर नामे हरेर नामे व केवलम, बस हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही कलयुग में मात्र एक निस्तार पाने का एक माध्यम है, जो कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गति अन्यथा, जो कलयुग के मल का नाश करने वाला है। तो जब हम पंच तत्व और महामंत्र दोनों की शरण ग्रहण करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे और भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, जीव का दुख दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो, उन सबके आविर्भाव का कारण तुम ही हो। जिन वैष्णव का पवित्र दर्शन करने से लिए ब्रह्मा आदि भी मन ही मन कामना किया करते हैं, उन्होंने तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाए हैं। ये तुम्हारे ही कारण है, जो ब्रह्मा और ब्रह्मा जी भी जिस वैष्णव के दर्शन के करने के लिए ब्रह्मा जी भी उत्सुक होते हैं, मन ही मन कामना करते हैं, तुम्हारे हुंकार भरी पुकार से मैंने उन सबको प्रकटित किया है और ब्रह्मा जी की इच्छाओं को भी तृप्त किया है। वैष्णवों का दर्शन हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन, वो भगवान के दर्शन से भी सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। तुम्हारा निकट गैले क्या है, समस्त पाप क्षय हो जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों के निकट जाने मात्र से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप दूर जाएंगे।
मतलब भगवान के भक्तों के सामीप्य ग्रहण करने से समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्शन है भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनकी कृपा की याचना करना। क्योंकि भगवान ने अपनी भक्ति का धरोहर जो है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को दे रखे हैं। तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की भक्ति को स्वीकार करके और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान से प्रेयर्स करने पड़ेंगे कि आप हमें अपने भगवान, अपने शुद्ध भक्तों का शरण दें, सामीप्यता दें, ताकि मैं भी आध्यात्मिक जीवन में आपकी कुछ सेवा कर सकूं। नहीं तो आप पूरे जीवन, हमारा समय बीतता जाएगा धन कमाने में, परिवार को मेंटेन करने में। जब तक हम भगवान के सामने इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जैसे एक बच्चा होता है, भूखा होता है, क्या करता है? रोता है। तब माता उसको दूध पिलाती है। तो जब हम भगवान के सामने रोएंगे नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। हमें रोना पड़ेगा, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप हम पर कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा माध्यम नहीं है जीवन जीने का प्रभु। हम आध्यात्मिक भौतिक संसार में धन कमाने के लिए, परिवार मेंटेन करने के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने रोते हैं, अपनी अपनी दुखड़ा जो पाप कर्म है उसको जाकर उसको सुनाते हैं कि कुछ प्रसन्न होकर हमें जॉब दे दे या धन दे दे। वो आपका मिसयूज करता है और कुछ धन भी देता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के सामने अपने दुख को व्यक्त करेंगे तो भगवान हमारे समस्त दुखों को जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें अपने दुखों को भगवान से शेयर करने, बताने हैं। जब हम अपने दुखों को भगवान से शेयर करते हैं, बताते हैं, जैसे मान लो कि माता पिता के साथ बच्चा जो है अपने सारी बातों को शेयर करता है, तो माता पिता को अच्छा लगता है कि चलो अपना समझा जो अपनी बातों को हमसे शेयर कर रहा है। तो उसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को हमें भगवान से शेयर करनी है और उनसे कृपा की याचना करनी है कि हे प्रभु हमें अपने जीवन में कब आप ऐसा हमें फेवरेबल टाइम दोगे कि मैं आपकी भक्ति को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी मैं अच्छे तरीके से। कब वो दिन आएगा जब मैं भी अच्छे तरीके से मंत्र जाप करके, अच्छे तरीके से आपके नाम का कीर्तन करके, शास्त्रों को पढ़कर आपके नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन कर पाऊंगा। कब हमें आप चांस देंगे ऐसा? कब हमें आप स्वीकृति प्रदान करेंगे? इसके लिए हमें तपस्या, दान और यज्ञ करना पड़ेगा। जो भी हम अपनी गाड़ी कमाई का कुछ परसेंट निकाल कर हमें विष्णु और वैष्णव भक्तों के संकीर्तन में खर्च करना पड़ेगा, तब हमें स्वीकृति मिलेगी। अच्छे तरीके से एकादशी व्रतों का पालन करना पड़ेगा। भगवान के जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, रामनवमी, जो भी इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं उस दिन हम उपवास करके और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करके, दान देकर और जो है ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गायों, ब्राह्मणों, तुलसी, गौ, इन सब की सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर भक्ति करने की स्वीकृति मिलेगी, यूं ही बैठे बैठे नहीं मिलेगी। यह अध्यात्म का रास्ता बहुत सकरा रास्ता है। पूरे जीवन भर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल कार्य है। जब तक हम तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन ये सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करना है तो तृणादपि बनना पड़ेगा, घास से भी विनम्र बनना पड़ेगा। जब हमारे पास धन नहीं होता तो हम विनम्र हो जाते हैं, धन आने पर पट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तब कौन भगवान की भक्ति, दूर दूर तक भगवान की भक्ति नजर नहीं आती है। और जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं तब रोते हैं कि भगवान ये भी नहीं दिया, ये भी दिया। भक्ति भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी है। भक्ति भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करनी है। इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने से अपने रोजमर्रा के जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समय के साथ, अपने कार्यों के साथ। अमृत तत्व को प्राप्त भी करना है और सेक्रीफाइस भी नहीं करना है, कैसे होगा फिर? आप धन कमाने के लिए लोगों से सेक्रीफाइस करते हो, समझौता करते हो और धन कमाने के लिए जाते हो। क्या आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें समझौता नहीं कर सकते हम? उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं?
तो फिर आप जीते जी एक मुर्दे के समान, मृत तुल्य व्यक्ति हो। हमें भक्ति को समझना पड़ेगा कि बहुत ही रेयर जन्म मिला है और बहुत ही रेयर भक्ति मिली है। अभी मिली नहीं है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है बस अभी, कि चलो हमें भी करना है। हमें भगवान ने एक चांस दिया है, तो उस चांस के लिए हमें प्रेयर्स करने पड़ेंगे उससे। अपने हृदय की व्यथा को उनके सामने रोकर बताना पड़ेगा, हे प्रभु, आपके घर में लेमिनेट फोटो हो, तुलसी महारानी है, उन्हीं से आप अपनी विषयी जीवन की व्यथा उनसे प्रकट करो और बोलो कि हे माता, हे तुलसी महारानी, आप हम पर कृपा करें, ताकि मैं कुछ राधा कृष्ण की उपासना कर पाऊं। हमारे बस का नहीं, हम हमारे पास सामर्थ्य नहीं, आप हमें सामर्थ्यवान बनाए कि मैं आपकी भी कुछ सेवा कर पाऊं, भगवान की भी कुछ सेवा कर पाऊं। तब जाकर हमें आध्यात्मिक जीवन में कृपा मिलेगी भगवान की। गुरु का आश्रय लेकर उनसे हमें याचना करनी है। ऐसा नहीं गुरु बना लिया फैशन से, चलो जी दीक्षा हो गई, कंठी मिल गया 3 राउंड का, माला जब कि हमें अब घूम रहे हैं लेकर माला। माला जब हो रहा है नहीं हो रहा है क्या फर्क, कुछ बस दीक्षा हो गई, ठप्पा लग गया, बिल्ला हो गया कि चलो भाई अब ये भी, हम भी दीक्षित हो गए। दीक्षा इस कारण से फैशन के लिए गुरु नहीं बनाना है। गुरु किस लिए बनाना है? आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए, भगवत तत्व को समझने के लिए, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है, साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। वही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। गुरु तत्व जो है पहले से निर्धारित है, कौन व्यक्ति किस, उसी तरह का उसका वे बनता जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जिस भी गुरु से हम इनिशिएटेड होते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भक्ति, अध्यात्म के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है, इसलिए गुरु स्वीकार करना है। फैशन के लिए दीक्षा नहीं लेनी है कि दीक्षा हो गई जी अब चलो कंठी मिल गया 3 राउंड का, और माला मिल गया, जबकि यार आध्यात्मिक नाम मिला, घूम रहा है, माला करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जीवन में रिएक्शन लगेगा और भ्रष्ट हो जाओगे अपने रास्ते से। इसलिए अध्यात्म को स्वीकार करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कोई खिलवाड़ का रास्ता नहीं है, यह आग का मार्ग है। यहाँ पर बस व्यक्ति जो तपस्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने भौतिक जीवन से। ये आध्यात्मिक जीवन में जो वचन देते हैं या जो वचन स्वीकार करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। पूरा जीवन आपका बदल देगा, दशा चेंज हो जाएगी आपकी। और गलतियां करोगे तो दशा ऐसी हो जाएगी कि फिर उठ के खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए सोच समझ के कुछ कार्य करना आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन देखने में सरल सरल है कि बस डांसिंग फिस्टिंग और चैंटिंग करनी है, लेकिन इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है उसको समझो कि क्या बताया जा रहा है क्लास के माध्यम से। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करें। और जब तक हम तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि, और जो सदा भगवान के हरि का नाम का कीर्तन करना है, तो हमें इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा कि विनम्र बनना पड़ेगा, कृपा की याचना करनी पड़ेगी, वृक्ष से भी सहनशील बनना पड़ेगा। वृक्ष जब तक रहता है तब तक दूसरे को छाया प्रदान करता है, काट दिया जाता है तो उसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। तो हर सिचुएशंस में बर्दाश्त करता है। तो हमें बातों को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। जो क्लास के माध्यम से कठोर वचन बोले जाते हैं, जो सुनेगा वही रहेगा, जिसको बर्दाश्त नहीं होगा वो नहीं रुकेगा, वो भाग जाएगा। और जो सत्य वचन है वही बोलना धर्म है, क्योंकि मक्खन लगाना इस दयारूप दास ने सीखा नहीं है। इसीलिए सत्यवाद जो है वो बताया जाता है क्लास में, जो सुनेगा समझेगा वो टिका रहेगा, जो भाग जाएगा, कोई लेना देना नहीं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि आसमान में एक तारा होता है, एक चंद्रमा होता है और 100 तारे होते हैं। 100 तारों को एक ही चंद्रमा प्रकाशित करता है, उसको प्रकाश देता है। तो एक अगर जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो 100 गधों शिष्यों से वो बढ़िया है कि एक भगवान का शुद्ध भक्त बन गया।
तो 100 गधों को चराने से बढ़िया है कि एक गाय को चराया जाए, जिसका घी भगवान के आरती में कार्य आती है। तो चिल्लाना, बताना, समझाना, शास्त्रों को पढ़ाना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, और अगले व्यक्ति पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसका उपयोग क्या हुआ? इसलिए आध्यात्मिक जीवन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा हृदय से, अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। धन कमाते समय, परिवार का पालन पोषण करते समय हमें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। तब कृष्ण की कृपा होगी। कृष्ण की कृपा यूं ही नहीं होती जीवात्मा पर। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है क्षीर सागर के भीतर मैं सोया हुआ था, तुम्हारी हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। जीवों का दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो, उन सबके आविर्भाव का कारण तुम हो। जिन वैष्णवों का पवित्र दर्शन करने से ब्रह्मा आदि भी मन ही मन कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण ही सब लोग देख पा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य को रमाई पंडित के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, और अद्वैताचार्य आते हैं, उनका महाप्रभु गुणगान करते हैं कि तुम्हारे ही कारण मैं तो क्षीर सागर में सोया हुआ था, लेकिन तुम्हारी हुंकार भरी पुकार ने हमें निद्रा हमारी भंग कर दी, और मैं अपने नित्य पार्षदों के संग तुम्हारे सामने आविर्भूत हुआ हूँ। इस जितने भी वैष्णव का पवित्र दर्शन तुम कर रहे हो, इनका ब्रह्मा आदि मन मन ही कामना करते हैं कि मुझे वैष्णव के दर्शन हो जाए। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें भक्तों का संग मिलता है। उस संग का हम रंग अपने ऊपर चढ़ा नहीं पाते हैं, या उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं कि भक्त लोग मिले हैं, इसका हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। बोलते हैं कि वैष्णव का पवित्र दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि भी मन मन ही मन कामना करते हैं। उन्होंने तुम्हारे कारण ही सब लोगों को देख पाया है। बोलते हैं एते का प्रभुरा वाक्य अद्वैत सुनिया, उर्द बाहु करी कांदे स अस्त्रिक हैया। आज ही से सफल मोर दीन प्रकाश, आज ही से सफल हैया यत अभिलाष। आज मोरे जन्म कर्म सकल सफल, साक्षात देखुल तोर चरण युगल। घोषे मात्र चारि वेदे यारे नाही देखे, हे न तुम्ही मोर लागी हेला परते के। मोर किछु शक्ति नाही तुम्हारा करुणा, तुमा बई जीव उद्धारी व कौन जना। प्रभु की ये सब बातें सुनकर अद्वैताचार्य हाथ उठाकर पत्नी सहित रोने लगे। अद्वैताचार्य कहने लगे कि आज ही मेरे लिए एक दिन का प्रकाश सफल हुआ है। आज ही मेरी सब अभिलाषाएं पूरी हुई हैं। मेरा जन्म कर्म सब कुछ सार्थक हुआ है, जो मैंने आपके चरण युगलों का साक्षात दर्शन किया है, जिनके बारे में चारों वेद केवल सार्वजनिक जानकारी ही देते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते हैं, वे ही प्रभु आज मेरे लिए प्रत्यक्ष भाव से गोचरीभूत हुए हैं। उनमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह तो आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? चारों वेद जिनका दर्शन करने में असमर्थ होकर केवल वाक्यों के द्वारा ही वर्णन मात्र करते हैं, उन्हीं का आज मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है। तो देखो, जब हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो हमारी स्वीकृति इकट्ठी होती है। सुबह उठने के साथ किसी एक भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई हृदय से करना चाहिए, अपने गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि आपने हम पर कितनी कृपा की है। मैं कहाँ बद्ध जीवन में पड़ा हुआ एक नारकीय जीवन भोगने वाला व्यक्ति, और कहाँ आपकी आहिस्की की कृपा ने मुझे सुबह उठकर और मंगला आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, गुरुजनों को याद करना, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण करने की कृपा प्रदान किया आपने। मेरे अंदर वो योग्यता नहीं थी गुरुदेव। तो जब जीवात्मा भगवान अपने गुरुदेव को ग्लोरीफाई करता है, तो उसकी महान स्वीकृति इकट्ठी होती है। उसका पूरा दिन मंगलकारी हो जाएगा। सुबह उठने के साथ ही गुरु को ग्लोरीफाई करना कि शक्ति नाही बुद्धि बुद्धि नाही, मेरे पास अपनी शक्ति भी नहीं और बुद्धि भी नहीं है, मात्र एक आपकी कृपा का आश्रय है मेरे पास।
जब कृपा का आश्रय लेकर जीवात्मा अपने गुरु को ग्लोरीफाई करता है, उनसे कृपा की याचना करता है, उसका पूरा जीवन जो है मंगलकारी हो जाता है। ये जीवन ही, आध्यात्मिक जीवन मेरा ही ग्लोरिफिकेशन के लिए है। हमेशा नित्य ही हमें वैष्णव का, भगवान का, भगवान के भक्तों का, भगवान की तदीय वस्तु को ग्लोरीफाई करना है। ये जीवा भगवान ने इसीलिए दिया है आध्यात्मिक जीवन में। क्या करने के लिए? ग्लोरीफाई करने के लिए, गुणगान करने के लिए। पहले राजाओं के क्षेत्र में एक ब्राह्मण हुआ करता था, जो राजा को ग्लोरीफाई करता था। ठीक है ना? तो राजा बहुत ही प्रसन्न होता था उससे, और प्रसन्न होकर उसको जीवर जीवरात सब कुछ देता था। वो अच्छे तरीके से श्लोकों से या कविताओं के माध्यम से ग्लोरीफाई करता था राजा को। तो और जो हमें भगवान से कुछ चाहिए भी, तो हमें भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे तो सब कुछ प्रदान करेंगे। वही कला हमें सीखनी है आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए हमें कुछ प्रेयर्स याद करने हैं, कुछ प्रार्थनाएं भगवान के सामने रेगुलर बेसिस पढ़नी चाहिए। ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम वेणु कवर्तनम अरविंदलायदाक्षम महार्वस्तमस्तामूर्ध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनियम विशेष शोभम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियविन्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। तो इस तरह से जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, कुछ ब्रज परिकरों को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, तब हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे मंगलकारी रास्ते पर हो जाए, और हमें भक्तों के अंदर कमी नहीं दिखेगी। जब हम सुबह उठने के साथ ही अपने गुरु को, भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे अपने हृदय से, और वास्तविकता में ग्लोरीफाई करेंगे, काल्पनिक नहीं कि प्रभु जी ने बताया है ग्लोरीफाई करना है तो कुछ भी ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से भौतिकतावादी व्यक्ति को घुमा लेते हो बातों से। ये ग्लोरिफिकेशन नहीं करना है कि आप भक्त हो लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हो, मोटिवेट कर लेते हो। ये ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रमाणिक होना चाहिए। जो 26 क्वालिटी भगवान के भक्तों में होनी चाहिए, वो 26 क्वालिटियों को हमें जानना चाहिए, और भक्तों में देखना चाहिए कि इस भक्त में कौन कौन सी क्वालिटी दिखती है हमें। उस क्वालिटी को लेकर ग्लोरीफाई, ग्लोरिफिकेशन मतलब गुणों का गुणगान करना। अब कैसे गुणों का पता लगेगा? जब हम 26 गुणों को जानेंगे कि भक्तों में 26 गुण कौन से होते हैं, उसी गुणों को ग्लोरीफाई करना है। ग्लोरिफिकेशन और कुछ नहीं होता है। ग्लोरिफिकेशन मतलब जो 26 क्वालिटियां हैं भक्तों में, उसी उस क्वालिटी का कौन सा भक्त है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है 26 क्वालिटियों में, उसी को ग्लोरिफिकेशन करना है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है प्रभु की ये सब बातें सुनकर अद्वैताचार्य हाथ उठाकर पत्नी सहित रोने लगे। अद्वैताचार्य कहने लगे कि आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है, आज ही मेरे सब अभिलाषाएं पूरी हुई, मेरा जन्म कर्म सब कुछ आज सार्थक हुआ है, जो मैंने आपके युगल चरणों का साक्षात दर्शन किया है। जिनके बारे में चारों वेद केवल सार्वजनिक जानकारी ही देते हैं, परंतु जिनको देख देख नहीं पाते हैं, वे ही प्रभु आज मेरे लिए प्रत्यक्ष भाव से गोचरीभूत हुए हैं। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है। ये तो आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? चारों वेद जिनके दर्शन करने में असमर्थ होकर केवल वाक्यों के द्वारा ही वर्णन मात्र करते हैं, उन्हीं का आज मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया। तो अद्वैताचार्य को जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आज हमारे जीवन का प्रकाश भरा दिन आज सफल हुआ है। आज ही मेरे सब अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, मेरा जन्म और कर्म सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने आपके युगल चरणों का दर्शन साक्षात कर लिया है। तो सुबह उठने के साथ ही जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की मंगला आरती करते हैं, तो हृदय से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहिए कि हे गुरुदेव,
आपकी कृपा से हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हुए हैं, भगवान श्री गौर और नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए हैं चरणों पे। क्या होता है हमें, हृदय से ग्लोरिफिकेशन निकलता है गुरु के लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए सुबह उठकर। जब हम गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उनसे कृपा की याचना करेंगे कि आपकी कृपा से ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, मात्र आपकी कृपा का ही हमारे ऊपर आश्रय है और कोई दूसरा आश्रय है नहीं, तब हमारे जीवन में स्वीकृति बनेगी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। तपस्या, दान और यज्ञ हमने बताया। तो यज्ञ में क्या करें, यज्ञ में ग्लोरिफिकेशन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र भी ग्लोरीफाई करना है भगवान को, उनसे कृपा की याचना करनी है, प्रभु आप हमें अपनी सेवा प्रदान करें। तो ग्लोरिफिकेशन करना भी क्या है, यज्ञ कहलाता है। मतलब आपने अपनी, यज्ञ का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए यज्ञ किया जाता है उसको प्रसन्न करना। तो यज्ञ के साक्षात स्वरूप कौन है, यज्ञ के भोक्ता कौन है, भगवान विष्णु कृष्ण ही है। और कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, कृष्ण अपने भक्तों के ग्लोरिफिकेशन से प्रसन्न होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए। जो भी भक्त हमें मिले उसके अंदर दिव्य गुणों को देखकर उसको ग्लोरीफाई करें, झूठे गुणों को नहीं। कि आज आपने तिलक अच्छा लगाया है, आपने ड्रेस अच्छा, ये तो चलो बात समझ में आती है कि चलो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन असली ग्लोरिफिकेशन क्या है, उसके गुणों का गुणगान करना, कि कितना अच्छे तरीके से वो मंत्र जाप कर लेता है, कितने अच्छे तरीके से उस शास्त्रों को समझ लेता है, कितनी उसकी गुरु निष्ठा है, कितने शास्त्रों में निष्ठा है, इसको ग्लोरीफाई करना है। और अपने गुरु का जो एक यूनिक संबंध है हम सब जीवों का, उस संबंध को सबके सामने जागृत नहीं करना है। सबके सामने यही बोलना कि हमारे ऊपर तो गुरु जी की कृपा ही ना हुई अभी तक। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा को जितना ही हम सजोएंगे छिपाएंगे, उतनी ही कृपा जो है हमें मिलेगी। और कृपा का जितना ही वितरण करेंगे, दिखाएंगे लोगों के हमारे ऊपर बहुत कृपा है गुरु जी की, उतना ही जल्दी गुरु की कृपा हट जाएगी हम पर से। कृपा को सजोना और सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। हर एक जीवात्मा से भगवान का और गुरु से उसका एक अपना संबंध है। वो संबंध किसी के बिहाव पर नहीं बनता है। वो संबंध एक यूनिक पोजीशन है हर जीवात्मा का गुरु से और भगवान से। उसमें न तो कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर सकता है, या दूसरे व्यक्ति के बिहाव पर कोई गुरु से अपना प्रेम जागृत कर सकता है। हाँ, उसके सुनने से हो सकता है कि हमारा और निष्ठा बढ़ जाए गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, ये हो सकता है बस। लेकिन दूसरा कोई माध्यम नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु कोई साधारण पोजीशन या साधारण तत्व नहीं है, या कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि आप हमें बताओगे कि गुरु जी से प्रेम कैसे करना है। वो तो एक हृदय से हृदय का संबंध है हर जीवात्मा का, और गुरु कोई एक जन्म का मिला हुआ कोई तत्व नहीं है कि चलो इस जीवन में हमें गुरुदेव मिल गए, अब अगले जीवन में कोई और गुरुदेव में। गुरु एक ही हमारे होंगे, जो साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वही परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के गुरु बनकर और साक्षात एक मनुष्य रूप में आते हैं। वही जब धराधाम कर नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, तो वही परमात्मा रूप में आपके हृदय में निवास करते हैं। वही गुरु हैं, और कोई नहीं है। जिस गुरु का आप साक्षात्कार कर रहे थे, वही गुरु आपके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने लगे और आत्मा से आपकी कनेक्टिविटी बन गई। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टफ होगा कि वो गुरु हमारे परमात्मा रूप में कैसे कन्वर्ट हो गए जब वो नित्य लीलाओं में प्रवेश कर गए। इसको वही व्यक्ति रियलाइज कर पाएगा जो परमात्मा को धीरे धीरे रियलाइज करने लगे। तो इस प्रकार बताना कि जो है अद्वैताचार्य ने भगवान को ग्लोरीफाई किया कि आज आपके साक्षात दर्शन हुए, जिनके बारे में चारों वेद केवल सार्वजनिक जानकारी ही देते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते हैं, वे ही प्रभु आज मेरे लिए प्रत्यक्ष भाव से दृष्टिगोचर हुए हैं। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह तो आपकी अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं।
आपके बिना कोई जीव का उद्धार कर सकता है क्या? चारों वेद जिनका दर्शन करने में असमर्थ होकर केवल वाक्यों के द्वारा ही वर्णन मात्र करते हैं, उन्हीं का आज मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है। बलिते बलिते प्रेमे भासी न आचार्य, प्रभु बोले हमारा पूजा करा कार्य। ऐसा कहते हुए आचार्य प्रेमानंद में प्रभावित होने लगे। इसी बीच प्रभु ने कहा कि मेरी पूजा का कार्य प्रारंभ करो। पाइया प्रभुरा आज्ञा परम हर्षिये, चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेषे। प्रथमे चरण धुई सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले। चंदने डुबाय दिव्य तुलसी मंजरी, अर्घ्य सहित दिला चरण उपरी। गंध पुष्प धूप दीप पंच उपाचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे। पंच शिखा ज्वाली पुनः करे न बंदन, शेष जय जय ध्वनि करे घोषणा। करिया चरण पूजा खोड़स उपचारे, आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे। शास्त्र दृष्ट ये पूजा करी पटल विधाने, यही श्लोक पढ़ी करे दंडवत प्रणामे। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैताचार्य परम हर्ष के साथ उनके श्री चरणों की विशेष प्रकार से पूजा करने लगे। पहले सुगंधित जल से चरणों को धोया, उसके बाद पाद पद्मों पर गंध द्रव्य का लेप किया। तत्पश्चात तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप दीप आदि पंच उपाचार सहित वे पूजा करने लगे। साथ ही साथ उनके नेत्रों से प्रेम जल रूपी अश्रुधारा बह रही थी। फिर प्रदीप जलाकर आरती करके प्रणाम करते हुए अंत में उन्होंने जय जय की ध्वनि प्रदर्शित की। षोडशोपचार विधि सहित पूजा करने के पश्चात पुनः वरमाला वस्त्र और अलंकार प्रदान किया। शास्त्रीय विधि को दृष्टि में रखते हुए पांच रात्रिक विधान के अनुसार पूजा करने के बाद उन्होंने इस श्लोक को दोहराते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया कि गौ ब्राह्मण के हितकारी ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है। कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत के हितकारी कृष्ण को गोविंद को बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक की आवृत्ति करते हुए नमस्कार करने के पश्चात अंत में वे विभिन्न शास्त्रों के अनुसार स्तुति करने लगते हैं। तो हमें रेगुलर बेसिस ये अद्वैताचार्य अपने चरित्र से बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जब हम भगवान को स्नान कराएं, उनके चरणों को धोकर पाद प्रक्षालन जल को चरणामृत के रूप में स्वीकार करें और गंध द्रव्य का लेप करें भगवान के चरणों का, और तुलसी की मंजरी चंदन में डुबोकर भगवान के चरणों पर चढ़ाएं। गंध पुष्प धूप दीप आदि जो पंच उपचार सहित उनकी पूजा करें। साथ में जो है पंच प्रदीप लो जलाकर भगवान की आरती करें, प्रणाम करें, जय जयकार की ध्वनि करें। षोडश उपचार विधि से पूजा करके भगवान को वरमाला वस्त्र और अलंकार धारण कराएं। इस प्रकार उनको पांचरात्रिक विधि से पूजा करने के पश्चात दंडवत प्रणाम करें और उनको ग्लोरीफाई करें, मतलब स्तुति पाठ करें। इस तरह से हम करेंगे तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। बता रहे हैं कि जो है, एक मिनट बचा है। श्री अद्वैत आचार्य ने शास्त्रीय दृष्टि से पांचरात्रिक विधान अनुसार महाप्रभु का अर्चन किया। इन दोनों शब्दों के द्वारा अद्वैताचार्य ने जो श्री गौर मंत्र द्वारा गौर की पूजा की जाती है, उसी से श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के रचयिता ने गौर सेवन मुख व्यक्तियों के सामने सांकेतिक भाषा में प्रकाशित किया है। इस पटल विधान को हम श्री ध्यान चंद्र की पद्धतियों तथा उर्द ध्यान में तंत्र इत्यादि पांच रात्रिक शास्त्रों में देख सकते हैं। उसमें गौर मंत्र के द्वारा गौर पूजा की विधियां एवं प्रयोग पद्धति वर्णित है। अद्वैताचार्य ने शास्त्रों का अवलोकन करके पांच रात्रिक विधानुसार महाप्रभु की पूजा की और पूजा के अंत में गौर सुंदर के विष्णु तत्व को जगत में प्रचारित करने के लिए नमो